मक्का में तारीखी दिफाई मुआहदा, 3 मुस्लिम ताकतें एक पेज पर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक सफ में। तीनों ममालिक में तारीखी दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद की मेजबानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तीनों रियासतों के मुश्तरका दिफाई मफादात, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आम पेशरफ्त करार और तुर्किया का किसी भी जारिद के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात का दिफाई मुआहदे पर इज़हार मुसर्रत। एक्सपोज में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी दिफाई मुआहदे पर खाना काबा की हुदूद में दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल, दोनों ममालिक की शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। कशफुल सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की तसादत हासिल की, खाना काबा में नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर सख्त लफ्जी बार, बाग आजाद कश्मीर जलसे में बड़े बड़े दावे किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खिताब में कहा, इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं निजाम खत्म हो चुका, निजाम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम कराया गया है। वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं, नूली का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को अपने इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही है। ये इनके खानदान का जाती मसला है। जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे तो इन्हें पूरा मीरपुर और मुजफ्फराबाद याद कराऊंगा। मरहलावार इलेक्शन धांधली करने के लिए कराए गए। 10 सीटें तो पहले ही इनकी जेब में डाल दी गई थी। इनकी गलतफहमी है ये मुजफ्फराबाद में हुकूमत बना लेंगे। पूंछ वाले 10 अगस्त को शेर का शिकार करेंगे। बाघ पूंछ को बचा सकता है तो कातिल लीग को हरा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, नए सूबे की तजवीज़ पर अमल दरामद उस वक्त होगा जब ताकत अवाम के पास होगी। आइन को तोड़ तोड़ कर निज़ाम नाकाम बनाया गया, जब तक ये मानेंगे नहीं। असल ताकत अवाम के पास है, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ट्रुथ कमीशन के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात को शफ़ाफ तरीन करार दिया। जीती की नशस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी करार दिया। ज़िला हवेली में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशस्तें हासिल कर चुकी। 23 सीटें आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के तरक्की के विजन को देखकर वोट दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शरक है, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। वफाकी वुज़रा अमीर मकाम की जानिब से कहा गया, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। नून लीग की क़यादत हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही है। जलसा गाँव हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है नारों से गूंज उठी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला जिला पूंछ और जिला पलंदरी में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात मौखर। जिला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और जिला हवेली के एक हलका में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। ईरान मुआहदा करना चाहता है, ये किसी भी फौजी कार्रवाई या हमले से बचना चाहते हैं, मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं, देखें आगे क्या होगा। अमेरिकी सदर का इंटरव्यू, ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म होने का दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं लगता ईरानी ज्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हों, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। आबना हमस इस वक्त खुली और हमारे कंट्रोल में है, हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मकदार मौजूद है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए हिकमत अमली मौसर रही, तेहरान को फौजी कार्रवाइयों में शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर जंग से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरें गुमराहकुन हैं, झूठी खबरें गद्दारी के मुतरादिफ हैं।
जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी फैलाने का मंसूबा नाकाम रहा। दुश्मन का एजेंडा जनूबी मशरकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरपसंद अनासिर को मुल्क में दाखिल कराना था। ईरानी सदर का कहना है ये बड़ी बात है कि हमसायों ने सरहदों से फितना आगर अनासिर को दाखिल नहीं होने दिया, बल्कि हमारी मदद की। ईरानी स्पीकर का सदर ट्रंप पर तंज का हकायक तस्लीम करें, अपने वादे पूरे करें। डराना धमकाना चिकनी जाली खबरों से बरतरी की कोशिश नाकाम स्ट्रेटजी है। इधर ईरानी फौज ने कहा कि वो हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक गया हूँ, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक कहते हैं आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली का आइंदा इजलास से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब में इनके MNAs के नाम मांगे। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात होती तो पता नहीं। वज़ीर आज़म भी मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट के फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके। अपोजिशन के लोगों ने पार्लियामानी कमेटी की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं हो जाते। तहरीक इंसाफ को पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। कराची में मुजाहिरीन ने कुरंगी रोड और निश्तर रोड को ब्लॉक कर दिया। नेशनल हाईवे पर धरना दिया गया, सड़क भी बंद कर दी गई। लाहौर के कुतुबात चौक में कारकुनान की आमद जारी। ट्रैफिक पुलिस ने मजंग और अतराफ में खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी किया। पेशावर में मोटरवे टोल प्लाजा पर एहतजाज। पेशावर से इस्लामाबाद आने जाने वाली गाड़ियों को रोका गया। इस्लामाबाद में 26 नंबर स्टॉप पर एहतजाज शेड्यूल। मुल्तान में बोसन रोड पर कारकुनान का इज्तिमा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा में मेगुनी चौक में एहतजाज, कारकुनान की नारेबाजी। गुजरावाला में मुजाहिरीन ने GT रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। कई दीगर छोटे बड़े शहरों में कारकुनान ने मुजाहरे किए। हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी वापस लेने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सिंध हुकूमत के नुमाइंदान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। कल से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सदर गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं सिंध हुकूमत संजीदा नहीं, हुकूमत को हमारे मुतालबात तस्लीम करना होंगे। वर्चुअल असासा सर्विस फराहम करने वालों के लाइसेंसिंग रेगुलेशन पर आम पेशरफ। पाकिस्तान में वर्चुअल असासा सर्विस फराहम करने वालों के लाइसेंसिंग निज़ाम की तैयारी तेज। पाकिस्तान वर्चुअल असासों के लिए मुकम्मल लाइसेंसिंग निज़ाम के मजीद करीब पहुंच गया। बिलाल बिन साकिब की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। स्टेट बैंक, वज़ारत खजाना, SECP, वज़ारत कानून के आला हुकाम की शिरकत। वर्चुअल असासों के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सिर्फ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सिर्फ सिटी तोसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। मोहसिन नकवी ने सिर्फ सिटी तोसी मनसूबे के 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। वज़ीर दाखिला का कहना है हमारा अज़्म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का इदारा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेफ सिटी निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसम निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मानसून के फौरन बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत की। वज़ीर आला का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासियात में वाज़ेह बेहतरी आई है। मानसून के दौरान डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा और सुथरा पंजाब ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बारिशों के दौरान अवाम की सहूलत के लिए दिन रात एक करने वाले अफसरान और एहलकारों को शाबाश देती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। चिन्योट, टोकाड़ा, अटकरे, नाला खुर्द में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। KP में नौशहरा और मर्दान में खूब बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला आमिर में सैलाबी रेलों ने तबाही बर्पा की। वादी नयार, लोशी, बाबुरसर समेत मुतादिद इलाके मुतासिर। चित्राल में सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली का काम जारी। मस्तोग, गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की। आज कराची समेत सिंध की साली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान।
रावलपिंडी में कमेटी चौक के करीब लापता होने वाली बच्ची अब तक न मिल सकी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से बच्ची की तलाश जारी। कमेटी चौक इकबाल रोड पर नाले में सर्च ऑपरेशन। अक़वाम मुत्तहिदा ने सवात खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। हमले को घिनौना और बुज़दिलाना, दहशतगर्दाना फेल करार दिया। तर्जुमान सलामती काउंसिल ने दहशतगर्दी को आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। कहा, दहशतगर्दी के मुर्तकिब मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कानून के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक बैनुल अक़वामी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें।